नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हिंदुस्तान में इन दिनों एक नई तरह की सियासत सामने आई है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान में कोहराम मचाया, उन्हीं को लेकर देश में गदर मचा हुआ है। जी हां, आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सैयद सालार मसूद गाजी, महमूद गजनवी और औरंगजेब की। आजकल इनकी कब्र पर सियासत हो रही है। सबसे पहले औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद मचा। अब संभल के बाद बहराइच में गजनवी के भांजे यानी कि सैयद सालार गाजी को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा ने सालार के मजार पर लगने वाले उर्स मेले पर रोक लगाने की मांग की है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह है। इसके बाद सियासत गर्मा गई। इससे जुड़ी है हमारी एक खास रिपोर्ट, देखिए। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का मामला अभी थमा नहीं था कि अब उत्तर प्रदेश स्थित बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल सैयद सालार मसूद गाजी पर यूपी में पहली बार विवाद नहीं छिड़ी है। इससे पहले संभल में भी सालार मसूद गाजी के नेजा मेले के बाद अब बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर रोक की मांग उठी। बहराइच में वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने गाजी की दरगाह पर मेला बंद करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। वीएचपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस स्थान को लोग गाजी की दरगाह के रूप में जानते हैं, दरअसल वो सूर्य कुंड है। गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, जो इस्लाम का प्रचार करने के मकसद से देश में लूट मार मचाया और कितने ही मंदिरों को निशाना बनाया। आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में आए। जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें दरगाह में जेठ महीने में लगने वाले मेले पर स्थगन का प्रार्थना पत्र दिया गया है और उनसे स्थगन की मांग की गई है। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे माननीय योगी जी ने संभल में जो निर्णय लिया है, वहाँ के प्रशासन ने कि वहाँ जो मेला लग रहा था उस मेले पे रोक लगा दी गई। देखिए, हमारे इतिहास में जो महापुरुष थे, उनके नाम पर अगर कोई कार्य हो रहा है, उसका मेला हो रहा है तो उचित है। और उस व्यक्ति ने जिसने इस देश में आके यहाँ के लोगों की संस्कृति को तहस नहस किया, लोगों को लूटा और ये जो हमारा जो राष्ट्र था उसको पराभव की ओर लेके गया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के महिमा मंडन की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, वीएचपी के बाद अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भी भेजा है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले उर्स पर रोक की मांग उठी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बहराइच में उर्स रोकने के साथ सालार मसूद गाजी के मजार को भी हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच में थे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मसले पर दो टूक कहा कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन करने का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है। सीएम योगी ने कहा, स्वतंत्र हिंदुस्तान किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया है, हमारी आस्था पर प्रहार किया है। भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो,
जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की ये गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी बहराइच में महिमपुरवा के मुख्य भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने महाराज सुहेलदेव का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि महाराज सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की वजह से 150 साल तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने का हिम्मत नहीं दिखा पाया। कहते हैं महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार्क की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सुहेलदेव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी। सीएम योगी के बयान विदेशी आक्रांता का मसला उठाने पर सियासत चरम पर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हमेशा की तरह बीजेपी पर हमलावर हो गए। उन्होंने बीजेपी पर गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद नंबर कांग्रेस का था। पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने सालार गाजी को सूफी संत करार दिया। अच्छी बात है क्योंकि उठा करके अब वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। वो ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर आप भी अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी। कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का कारोबार हो रहा, आप बताइए इन्वेस्टमेंट की बहस कौन सुनेगा? इन्वेस्टमेंट सब चैनलों में हो जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कोई उद्योगपति आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करे, उद्योग कारखाने चले, लेकिन बड़े बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चैनलों में हो रहा है। चैनलों के लोगों को टूर कराया जा रहा है, वो इसलिए कि ऐसी खबरें चलें जो उनके पक्ष की हों। तो आप लोग पर्दा डालने का काम मत करो। डीएसपी का घर जला दिया गया, उसकी गाड़ी फूंक दी गई, पूरी पुलिस पिटी है, करप्शन बड़े पैमाने पर है, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी के साथ छिड़कानी कर रहे हैं। और सोचिए अगर प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बातें हो रही हो, एक जेलर ने अपने जूनियर महिला के साथ क्या किया। दुखद है, देश का किसान, देश का नौजवान परेशान है और सरकार इधर उधर के मुद्दों में व्यस्त है। देश के अंदर अजीब माहौल बना दिया है। किसान पे बात नहीं करोगे, नौजवान पे बात नहीं करोगे, 400 साल पुराने मुर्दे उखाड़ोगे, मुर्दे उखाड़ करके उसके ऊपर राजनीति करोगे।
मतलब बड़ा अजीब स्थिति देश के अंदर बना दी है। मुझे नहीं पता है क्या करेंगे क्या। अरे भाई, किसान परेशान है, किसान को बात कर लो। नौजवान परेशान है, नौजवान पे बात कर लो। बस इस पर बात नहीं हो रही है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। कभी मस्जिद की पुताई होगी, कहीं मस्जिद की तोड़ाई होगी, कहीं मस्जिद के ऊपर नारे लगाए जाएंगे। यही चल रहा है देश के अंदर। मुसलमान को उकसाओ, अगर नहीं उकसाया जाता फिर उकसाओ, बाहर निकले फिर मारो। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर एकाएक चर्चा क्यों तेज हो गई। एक तरफ सीएम योगी सैयद सालार मसूद गाजी को आक्रांता बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इमरान मसूद सालार को सूफी संत बता रहे हैं। लिहाजा अब सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में जानने की जरूरत है। इसके लिए इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, जिस सालार पर सियासत हो रही है उसके नाम पर यूपी में कहां-कहां मेला लगता है। आपको बता दें कि सैयद सालार गाजी के नाम पर संभल, बहराइच, भदोही, जौनपुर में भी मेले का आयोजन होता है, जिसमें संभल में नेजा मेले पर रोक लगाई गई है। वहीं बहराइच में मेले और कब्र तक को हटाने की मांग उठी। भदोही में मेले की रोक को लेकर सुगबगाहट शुरू हो चुकी है, तो वहीं जौनपुर में इसे लेकर संशय बरकरार है। सालार को लेकर विवाद के बीच अब आपको ये बताता हूं कि सीएम योगी ने जिसे आक्रांता कहा उसके बारे में इतिहास में क्या लिखा है। दरअसल सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी के सेना के मुखिया थे। सैयद सालार मसूद गाजी का जन्म 1014 ई में हुआ था। विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा था। सालार गजनवी का सेनापति भी था। सालार गाजी ने सोमनाथ के आसपास हमला किया था। गुजरात के बाद सैयद सालार गाजी उत्तर प्रदेश पहुंचा। 1030 और 1031 के करीब अवध के इलाके में बाराबंकी होते हुए बहराइच श्रावस्ती पहुंचा। गाजी सालार का मुकाबला राजा सोहेल देव से हुआ। राजा सोहेल देव ने 21 राजाओं के साथ मिलकर संयुक्त सेना बनाई। सालार मसूद गाजी को युद्ध में पराजित कर मार डाला। बहराइच में सालार को दफना दिया गया। कहा यह भी जाता है कि जिस स्थान पर सालार मसूद को दफनाया गया वहां बलार्क ऋषि का आश्रम था और उसी आश्रम के समीप एक कुंड था जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। यह हिंदुओं का पूजा स्थल था, लेकिन सैयद सालार की मौत के 200 साल बाद 1250 में मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद ने कब्र को मकबरा के रूप दे दिया और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे के बगल में कई गुंबदों का निर्माण कराया, जिसके बाद यहाँ हर साल मेला लगता है, जिसका हिंदू संगठन विरोध कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सालार गजनवी का सेना था और तलवार के बल पर विस्तार करता था तो वो संत कैसे हो जाता है। ऐसा अगर विरोध रहा तो ये सोचनीय मसला है, लेकिन 200 साल बाद इस मुद्दे को उठाना कितना जायज, ये भी एक सवाल है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। इतिहास गवाह है कि महमूद गजनवी और औरंगजेब ने देश में कत्लेआम किया, लूटपाट की, मंदिरों को तोड़ा और कई तरह के टैक्स भी लगाए। लेकिन देश में आज इन्हीं आक्रांताओं को लेकर माहौल हाई है। एक खास समुदाय इनकी कब्र से हमदर्दी जता रहा है, इनकी कब्र के लिए रोना रो रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि देश में गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या गंगा जमुनी तहजीब की यही बुनियाद है? आखिर इस पर क्यों सियासत हो रही है? ऐसे में सोचने की दरकार है कि हिंदुस्तान किस राह पर जा रहा है। आखिर आक्रांताओं के काले कारनामों को भूलकर सियासतदान
किस तरह का नया नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं। महमूद गजनवी और औरंगजेब की हकीकत से रूबरू करती ये रिपोर्ट देखिए। जिस औरंगजेब, महमूद गजनवी और सैयद सलार मसूद गाजी पर देश भर में गदर हो रहा है, सियासतदान दो खेमे में बट गए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जिसने मध्यकालीन भारत में जमकर लूटपाट किया हो, आज उसके मजार और कब्र को लेकर देश में दंगल क्यों हो रहा है। लिहाजा ये जानने की जरूरत है कि गजनवी और औरंगजेब ने आखिर भारत में क्या किया। इनके काले कारनामे क्या थे। आपको सबसे पहले बताते हैं महमूद गजनवी के बारे में। दरअसल महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला किया था। गजनवी हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। उसने 1000 से 1027 के बीच भारत पर हमले किए। आइए अब आपको बताते हैं महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण। 1011 में गजनवी ने पंजाब की पहाड़ियों में नगरकोट पर हमला किया। 1013 में महमूद गजनवी ने आनंदपाल के नेतृत्व में शाही राज पर हमला किया और पेशावर के पास वहिंद की लड़ाई में उसे हरा दिया। 1014 ईस्वी में गजनवी महमूद ने थानेसर पर कब्जा कर लिया। 1015 में महमूद ने त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल पर हमला किया, जो कश्मीर का शासक था। उसने उसे भी युद्ध में पराजित कर दिया। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण किया और चंद्रपाल नामक शासक सहित शासकों के गठबंधन को हराया। 1021 में महमूद गजनवी ने कन्नौज राजा चंदेल गौड़ को हराकर कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला कर मंदिर के अंदर जमा धन को लूट लिया। इतना ही नहीं, सोमनाथ मंदिर पर हमला के दौरान महमूद गजनवी ने करीब 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल कर दिया। महमूद गजनवी के आक्रमणों से भारत पर काफी असर पड़ा। उसके हमले से भारत में राजपूत राजाओं की सैनिक शक्ति को गहरा आघात लगा। इसके साथ ही गजनवी के हमले से भारतीय स्थापत्य कला, मूर्ति कला को भी काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसने भारत को लूटा और मारकाट मचाया, उसे लेकर आज देश के कुछ लोगों में हमदर्दी क्यों हो रही है। इसे गंगा जमुनी तहजीब से क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की बुनियाद लूट और हत्या नहीं बल्कि सर्वधर्म सद्भाव है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जिस औरंगजेब के नाम पर सियासत हो रही है, जरा उसके बारे में जानने की दरकार है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। इसे लेकर बड़ा बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 17 दिन हो गए हैं। औरंगजेब का 300 साल पुराना रंग भारत के अमन में खलल बन गया है। देश का एक खास समुदाय औरंगजेब को लेकर बेहद गंभीर हो गया है। इतना ही नहीं,
सियासतदान भी इस मसले पर जमकर सियासत चमकाने में जुटे हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने क्या कहा, जिसे लेकर बवाल हो गया। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इनसे बातों को लाएंगे तो हम करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।